हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आपका अपने चैनल कविता रियल लाइफ व्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। और मॉर्निंग से हो चुकी है व्लॉग की स्टार्टिंग। यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपना एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी। तो ये मतलब एक फैट कटर ड्रिंक है। इससे पेट का फैट जो है बहुत ही जल्दी कम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब डाल दिया है, आधा ढक्कन, और इसे अच्छे से मिक्स करके गुनगुने पानी कर लिया है मैंने 1 गिलास भर के ये। और मिक्स करके इसे अच्छे से स्ट्रॉ से ले लूँगी मैं। स्ट्रॉ से इसे मैं इसलिए लेती हूँ, मैं और डेली वीडियो में बताती भी हूँ, जिससे हमारे दांत ख़राब ना हो, क्योंकि इसकी तासीर ना थोड़ी सी खट्टी होती है और दांतों में लगता है, और मतलब ज़्यादा खट्टा मैं ले भी नहीं सकती हूँ, इसीलिए मतलब मैं स्ट्रॉ से ही लेती हूँ इसे, ताकि इसका असर जो है दांतों पे ना हो, डायरेक्टली बस ये पेट में जाए। और तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अपना जो है ये पानी तो मैं पी लूँगी। सुबह सुबह उठ के मेरे दिन की शुरुआत इसी से होती है। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद यहाँ पर नहा धो के झाड़ू वगैरह लगा के घर का सारा काम करने के बाद, जो चाय वगैरह बनाने के बाद, यहाँ पे चाय मैं तो लेती नहीं हूँ, बाकी के मेंबर लेते हैं। चाय की जगह मैं लेती हूँ अपनी चिया सीड्स वाला पानी। और इसके बीच में एक्सरसाइज करती हूँ। आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की क्योंकि आज ये अमावस्या वाले दिन का व्लॉग है और पूजा वगैरह करनी थी, तो इसीलिए मतलब सुबह सुबह पूरे घर में पोछा वगैरह और झाड़ू लगी। तो उकड़ू बैठ के मैंने पोछा लगाया और उकड़ू ही बैठ के झाड़ू लगाई। आधी एक्सरसाइज तो मेरी उसमें ही हो गई थी। तो यहाँ पे उसके बाद मैं ले रही थी अपना पानी, चिया सीड्स वाला पानी। पीने के बाद फिर जो है अमावस्या की तैयारी में लग गए थे, क्योंकि अमावस्या निकालनी थी, पूजा वगैरह करनी थी, और हवन भी था हमारे यहाँ ना पितरों पे, तो इसलिए थोड़ा जल्दी करना था काम। तो यहाँ पे जो है मम्मी ने जैसे हलवा वगैरह बना दिया था जो भी, और जो है सब्जी मैंने चूल्हे पे छोंक रखी थी, उधर ही जैसे बन गया था। बस गैस पे इधर पूरी बना रही थे, क्योंकि अगर मतलब यहीं पे छोंक लगाती ना गैस पे, और हमारी रसोई ये बंद सी है तो इसमें गूंज रहता था, और फिर मतलब पूरी बनाते हुए वैसे तो गर्मी लगती है और गर्मी लगती। और आज थोड़ी ज़्यादा पूरी इसलिए बना रहे थे क्योंकि हमें ना कन्याओं को भी जमाना था अमावस्या वाले दिन, तो इसलिए यहाँ पर कुछ पहले तो मम्मी ने बना दी थी कुछ पूजा करने के लिए ना थोड़ी सी, और उसके बाद फिर मैंने बनाई थी। तब तक मैं सब्ज़ी वगैरह छोंक लगा रही थी, और फिर यहाँ पे जो मतलब रह गई थी वो फिर मैंने बनाई। और यहाँ पे तो फ्रेंड्स बस देखिए, यहाँ पर कढ़ी चाचा और के यहाँ बनी, तो फिर मैं थोड़ी सी लेके आई थी क्योंकि मुझे कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमने छोले चावल पूरी बनाया था अमावस्या में, और हलवा तो खीर नहीं बनाई थी आज, क्योंकि गाय हैं जब हमारे यहाँ घर का दूध होता है ना तो तभी बनाते हैं। तो आज मतलब हलवा पूरी से ही पूजा की थी, और हवन भी कराया था पितरों पर। मैं वहाँ नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, मतलब तो आप लोग समझ ही सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो है खाना वगैरह खा लेंगे। तो यहाँ पे आयांश भी बैठा हुआ था और मैं भी यहीं पर थी। तो यहाँ पे मैंने जो है पूरी ले ली थी, थोड़ा सा चावल ले लिया था, थोड़ा सा ही लिया था चावल, और 2 पूरी ले ली थी। तो आज का बस यही है। और आपको ये तो पता ही है कि मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है। जैसे रात को 8 बजे खाना खाती हूँ मैं, तो दोपहर में 12 बजे खाती हूँ, और आज तो 1 बज गया था काम ख़त्म करते करते। तो खाना खा के यहाँ पे दोपहर में थोड़ा सा लेट गए थे, और उसके बाद शाम का टाइम था यहाँ पर, तो हल्की सी बारिश भी आई थी शाम के टाइम, मतलब जैसे पिछली रात ना, तो पूरे घर में जैसे अच्छे से क्लीनिंग सुबह सुबह नहीं हो पाई थी। झाड़ू पोछा मैंने मतलब अच्छे से कर दिया था, लेकिन फिर भी बच्चे आए थे जैसे जीमने के लिए ना, तो काफ़ी मिट्टी वगैरह आ गई थी, जैसे चप्पल वगैरह पहन के आती हैं, और बच्चों को मतलब रोक तो नहीं सकते हैं, जैसे खेलते हैं खेलते ही हैं, मतलब देख तो फिर भी मतलब बहुत कूड़ा सा हो गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अच्छे से मैं जो है अपना झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। और बाहर जैसे सुबह सुबह ना बारिश की हल्की हल्की बूंदें आ रही थी, तो बाहर झाड़ू नहीं लगी थी, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं झाड़ू ना बैठ कर ही लगाऊँ। और सुबह सुबह जैसे सुबह उठ के भी झाड़ू लगाती हूँ ना मैं, मॉर्निंग की झाड़ू, तो पूरे मतलब इतना बड़ा घर है, और सुबह ही मैं सोचती हूँ जितना हो सके मैं बैठकर झाड़ू लगाऊँ, जिससे अच्छे से बॉडी डिटॉक्स हो। क्योंकि बैठकर झाड़ू लगाते हैं ना हम, तो हमारे पेट का फैट को मतलब काफ़ी असर पड़ता है, पेट इतना नहीं निकलता है। तो यहाँ पे मैं अपनी आदतों में मतलब चेंज कर चुकी हूँ बहुत सारी आदतें सुबह की, जैसे पानी ज़रूर लेती हूँ, उसके बाद चिया सीड्स वाला पानी, फिर एक्सरसाइज वगैरह।
और एक्सरसाइज़ वगैरह तो मैं ज़रूर करती हूँ, मतलब सुबह नहीं करती, सुबह टाइम नहीं मिलता। कभी कभी जैसे आज अमावस्या थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है सुबह ही सुबह एक्सरसाइज करती। हाँ, तो इसलिए आज एक्सरसाइज और थोड़ा पूरी वगैरह भी खाया था तो हैवी हो गया था। फिर तो मैंने शाम के टाइम एक्सरसाइज ज़रूर की है। आगे वीडियो में है, कंटिन्यू देख लीजिएगा कौन सी एक्सरसाइज मैं करती हूँ जिससे मेरा बेली फैट इतना कम हो गया है और बैक भी। तो यहाँ पे मैंने अपनी ग्रीन टी ले ली शाम के टाइम की, और उसके बाद यहाँ पे कपड़े वगैरह धुलने थे क्योंकि आयांश के पापा भी आ गए थे और उनके कपड़े थे बहुत सारे और हमारे भी थे। तो अमावस्या थी, जैसे सुबह नहीं धो लेते आज, वैसे तो सुबह ही धुल देते हैं, लेकिन फिर आज शाम के टाइम मशीन लगानी पड़ी क्योंकि जिस दिन अमावस्या होती है ना उस दिन हमारे यहाँ सुबह ही कपड़े वगैरह नहीं धोते हैं। तो मैंने फिर शाम के टाइम धुले यहाँ पर, तो मतलब बहुत सारे हो रखे थे। और फिर पापा और भी आ गए थे खेत में से ना, उनके भी थे। तो यहाँ पे इसलिए फिर मेरे को दुपट्टा सर पे लेना पड़ा। और मतलब पहले से बहुत ही ज़्यादा मेरा फैट कम हो गया है और मुझे काम करते हुए पहले इतना आलस आता था ना, मतलब थकान हो जाती थी एकदम से, और अब नहीं आता। अब कंटिन्यू लगे रहो चाहे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने काम ख़त्म करने के बाद तुरंत ही अपनी एक्सरसाइज की। वैसे तो बहुत आज मतलब एक्सरसाइज हो गई थी क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन फिर भी मैंने एक्सरसाइज करना ज़रूरी समझा क्योंकि एक दिन भी छोड़ देते हैं ना फिर मतलब आलस आने लगता है, अगले दिन ना करे क्योंकि आदत लग जाती है ना एक वही। तो बस अपनी आदतों को ना बदले, जो मतलब जो आदत आपने, जैसे मैंने जो गंदी आदतें हैं उन्हें छोड़े, जो अच्छी हैं उन्हें पकड़े। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखी हुई है। फिर मैंने शाम के टाइम यहाँ पर एक्सरसाइज की आज, जैसे सुबह ही टाइम नहीं मिला। और मतलब पेट का तो फैट देख ही सकते हो आप, बिल्कुल कम हो गया है, थोड़ा सा साइड फैट रह रहा है, वरना बाकी सारा मतलब कम होता जा रहा है। बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट मिलने लगता है हमें अपने वेट लॉस का, जैसे कंटिन्यू अगर हम अपने वेट लॉस की जर्नी में एक्सरसाइज जो है जोड़ते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से ना काफ़ी जल्दी बॉडी का जो है फैट घटता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इजी स्टेप हैं ये एक्सरसाइज के, जिन्हें कर मैंने अपना वेट लॉस काफ़ी किया है। तो आप भी इन्हें कर सकते हो। और ये वाली एक्सरसाइज मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। जब मैं एक्सरसाइज करके थक जाती हूँ ना, तो फिर मैं ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करके पसीना और थकान बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इससे मुझे रिलैक्स फील होता है। ये मेरी अपनी एक्सरसाइज है। और ये वाली एक्सरसाइज करने से हमारी कमर का, पेट का पूरा फैट जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा ये वाली एक्सरसाइज करने से। तो यहाँ पे आज मैंने चोटी बांधी हुई थी, तो मेरी चोटी भी आगे पीछे घूम रही थी, फिर मैंने इसे आगे ही कर लिया। और यहाँ पे अपना ये वाली एक्सरसाइज वगैरह भी मैं कर लूँगी। और देख सकते हो कितना पसीना पसीना हो गया। और फिर मैंने पोंछा, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है आजकल, तो वैसे भी। और फिर यहाँ पे शाम के टाइम बनाई भिंडी की सब्ज़ी, तो प्याज काट के थोड़ा सा इसे धनिया जीरा डाल के फ्राई कर लिया। और फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे भिंडी डाल दी, और फिर उसके बाद नमक और हल्दी डाल के इसे गैस का फ्लेम कम करके इसे पकने के लिए रख दूँगी। जब ये थोड़ी सी पक जाएगी, फिर मैं इसमें थोड़ा सा आधा नींबू निचोड़ दूँगी, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे इसे कर देंगे मिक्स, और फिर इसे ढक के हम छोड़ देंगे पकने के लिए। आप बताना आप लोग कैसे भिंडी की सब्ज़ी बनाते हो। और बहुत ही कम तेल में ऐसे बन जाती है और हेल्दी भी रहती है। और घर का खाना तो होता ही है हेल्दी थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया था। उसके बाद आटा बनाने के लिए मैं आ गई थी। और भाई गर्मी इतनी लग रही थी कि दुपट्टा उतार के रखना पड़ा अलग, क्योंकि गले में ना फंस ही रहा था, जैसे पसीना पसीना। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो, जब होता है ना कि जैसे बारिश आने का मौसम सा होता है, उससे पहले बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है, वही हाल हो रहा था। और हमारी रसोई जैसे बंद सी है ये, तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। और यहाँ पे फिर मैंने जैसे दूध इधर गर्म होने के लिए रख दिया, और उधर सब्ज़ी भी बनने के लिए रख दी। इधर मैं आटा बना लूँगी, और आटा मैं नीचे बैठ के उकड़ू बैठ कर ही बनाती हूँ। वैसे तो खाना भी हम नीचे बैठ कर ही बनाते हैं, जो डेली व्लॉग मेरा देखते होंगे उन लोगों को तो पता ही होगा। तो यहाँ पे आटा जो है हमें अच्छे से मसलना होता है ना, इससे भी हमारी बॉडी के फैट पे ना मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बॉडी के पेट पर। ऐसे आटे में मथलनी देते हैं ना, इसे मथलनी बोलते हैं हमारे यहाँ, मुक्की देना आटे में आटा बनाते हैं। इससे पूरी बॉडी का फैट जो है मतलब अच्छे से वो होता है। तो बैठ कर ही आटा बनाए, और ऐसे उकड़ू बैठ के, ना कि जैसे पसर के बना देते हैं पटड़ी वगैरह पे। तो अच्छे से ऐसे बैठकर बनाएं। तो मैंने ऐसी अपनी बहुत सी आदतें बदल दी है जिससे मेरा वेट लॉस हो। और वरना मैं बहुत आलसी थी पहले, जो मेरे पहले व्लॉग्स हैं उन्हें में देखना।
तो यहाँ पे आटा वगैरह भी बना देंगे। उसके बाद मैं अपना रोटी वगैरह बना लूँगी। रात का डिनर भी हो जाएगा हमारा हेल्दी सा रेडी। ज़्यादा भूख तो नहीं होती रात के टाइम। देख लो हमारी इतनी, मतलब आज भी आए उसके पापा और मैंने इतना सा आटा बनाया है, सब एक एक दो दो रोटी खाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं रोटी वगैरह बना दूँगी और कम से कम 1 घंटे में मैंने किचन का काम ख़त्म कर दिया था। भाई इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पे सब भी बैठे हुए थे और मैंने कैमरा रखा साइड में चला के, क्योंकि मुझे अपनी शक्ल तो आप लोगों को दिखानी ज़रूरी ही थी। तो फिर यहाँ पे खाना खा रहे थे और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि क्या बताऊँ। सभी बैठे हुए थे यहीं पर। तो बस यहाँ पे अपना डिनर हो जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना और अपनी वेट लॉस जर्नी को मेरे साथ शेयर ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में।